हेलो हाय टू एवरीवन। आज हम फिर यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम के बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ फ्रूटफुल डिस्कशन जिससे हमारा कुछ फ़ायदा हो। सबसे पहला डिस्कशन कि यूपी एलटी ग्रेड का सिलेबस डिस्कस हो चुका है। एलिजिबिलिटी आप सबको पता है क्या एलिजिबिलिटी है यूपी एलटी ग्रेड में। उसके बाद एलटी ग्रेड की एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप टीजीटी का फॉर्म फिल करेंगे, और बीएड की डिग्री। उसके बाद आता है सिलेबस डिस्कस हो चुका है डिटेल। उसके बाद आते हैं टॉपिक्स की कैसे आप पढ़ेंगे इनको। तो सबसे पहला, एज अ मैथमेटिक्स टीचर मैं टीजीटी हूँ नवोदय विद्यालय में, तो टीजीटी के लिए जो सबसे फ्रूटफुल और सबसे अच्छा फोकस्ड होता है वो होता है एनसीईआरटी सबसे पहले। इसके बाद अब रेफरेंस तो आपको करना ही करना है, क्योंकि स्टेट के एग्जाम का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है क्वेश्चंस का। ठीक है, सबसे पहले आप 7th क्लास की एनसीईआरटी लीजिए, 6th क्लास की एनसीईआरटी। अगर आपको उसमें कोई डाउट नहीं है, लीव देम, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आप। लेकिन 9th और 10th की एनसीईआरटी को प्रॉपर सॉल्व करिए, क्योंकि 9th 10th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन भले ना दिखे आपको, लेकिन उसके कंसेप्ट आपको 11th 12th में यूज होंगे, जो कि अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको 11th 12th में प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। और 11th 12th का पोर्शन 50 to 55% है, 10 to 15% 9 10, 50 to 55% 11 12। ये दोनों मिला के 15 और 55 ऑलमोस्ट 70-75 तक कर लेते हैं। 30% आपका ग्रेजुएशन होता है, जिसे प्रॉपर ग्रेजुएशन नहीं होता है आपका जेई लेवल का। अगर आपने 11 12 किया है तो उसमें कवर हो जाता है 80%, लेकिन फिर भी 20% ग्रेजुएशन की कुछ पर्टिकुलर टॉपिक आते हैं, जैसे रियल एनालिसिस। सबसे पहले आते हैं हम टॉपिक पे। एक टॉपिक जैसे कि अलजेब्रा है। अब अलजेब्रा को आप बेसिक से पढ़ना चाहेंगे तो आपको क्लास 9th से पढ़ना पड़ेगा। क्लास 9th में जैसे चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, 1 वेरिएबल तो बहुत ईजी है। उसके बाद और भी जितने चैप्टर्स हैं, जैसे इसमें पॉलिनोमियल्स आएगा, और भी इसके बहुत से चैप्टर्स हैं, 3-4 चैप्टर आपको मिलेंगे। अगर आप यूनिट वाइज पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा फिल्टर करने में, कंसेप्ट को समझने में, बिल्डअप करने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे नहीं पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है कि क्लास 9 की एनसीईआरटी उठानी है। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए, नंबर सिस्टम। सेकेंड चैप्टर है, मान लीजिए मेरे हिसाब से तो शायद पॉलिनोमियल है, सेकेंड चैप्टर पढ़ लीजिए। सबने तो मैथ कई बार रिवाइज की होगी तो दिक्कत नहीं होगी। थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक से पढ़िए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़िए, वो आपको इजी लगेंगे बट वो कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प करेंगे। और एनसीईआरटी का आप बुक ओपन करिए, साथ साथ में आप एनसीईआरटी सोल्यूशन ले लीजिए। एनसीईआरटी सोल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्यूशन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अपने एक अलग से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है। पहले एनसीईआरटी में हुआ करती थी इंक्लूडेड इसके क्वेश्चंस, अभी सेपरेट हो चुका है। तो आप एनसीईआरटी लीजिए 9 10th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपने अपना 30% का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, और बाकी के सिलेबस का आपने बेस तैयार कर लिया है। 9 10th की एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सबसे पहले आप ये करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके बाद आपको क्या करना है। इफ एनीवन इज फॉलोइंग माय वीडियो, प्लीज स्टार्ट योर स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 9th and 10th, then I will tell you how to judge yourself कि आपने जो पढ़ा है वो कितना फ्रूटफुल है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उसके बाद 11 12 को कैसे अप्रोच करना है। वी विल डिस्कस इट लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स। बाय बाय, कल मिलते हैं।